दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बोटिंग कंपटीशन से, जिसमें चार्ली अपने छोटे भाई सैम के साथ आगे बढ़ रहा था। इसी कंपटीशन में चार्ली के क्लासमेट ने भी हिस्सा लिया था, जिसका नाम था टेस। टेस अपनी बोटिंग से ज्यादा चार्ली पर ध्यान दे रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि टेस मन ही मन चार्ली को पसंद करती है। लेकिन चार्ली का फोकस तो सिर्फ जीतने पर था, इसीलिए वो आखिरकार रेस में सबसे आगे निकल जाता है और विनर बनने के बाद उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे चार्ली भी बहुत खुश होता है और अपनी ये खुशी अपने भाई सैम के साथ शेयर करता है, क्योंकि दोनों के बीच बहुत प्यार था, खास तौर से डैड के जाने के बाद से। दरअसल चार्ली के डैड ने न सिर्फ उसकी मॉम को छोड़ दिया था, बल्कि बच्चों से भी हर रिश्ता खत्म कर दिया था। इसलिए दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। इसलिए सैम को कहीं न कहीं दुख होता है कि पढ़ाई की वजह से चार्ली उससे दूर चला जाएगा। हालांकि चार्ली भी सैम को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर पढ़ाई भी जरूरी थी। इसलिए चार्ली सैम से प्रॉमिस करता है कि जब तक वो पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जाता, तब तक वो हर रोज उसके साथ बेसबॉल कैच की प्रैक्टिस करेगा, वो भी पूरे 1 घंटा। ये सुनकर सैम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चार्ली कॉलेज जाने से पहले दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनाता है, लेकिन उसकी मॉम बताती है कि आज उन्हें डबल शिफ्ट में काम करना है, इसलिए चार्ली को पार्टी में ना जाकर घर पर रहकर सैम का ख्याल रखना होगा। मॉम तो बने बनाए प्लान पर पानी फेर देती है, पर चार्ली पार्टी कैंसिल नहीं करता है और चार्ली रात में चुपके से घर से बाहर निकल जाता है और कार लेकर बस जाने ही वाला होता है कि तभी सामने सैम आ जाता है। सैम चार्ली से कहता है कि वो उसे उसके दोस्त के घर छोड़कर पार्टी में जा सकता है। कोई और ऑप्शन न होने के चलते चार्ली सैम को कार में बैठाकर उसकी बताई हुई लोकेशन पर निकल पड़ता है। मस्ती मजाक करते हुए चार्ली हाईवे पर पहुंचता है और जैसे ही हल्का सा स्टॉप लेता है तो अचानक दूसरी कार गलत डायरेक्शन में मुड़ जाती है और तभी सामने से एक फुल स्पीड में आता हुआ ट्रक चार्ली की कार को उड़ा देता है। इस भयानक एक्सीडेंट में कार तुरंत पलट जाती है। जल्दी जल्दी इमरजेंसी मेडिकल वैन में दोनों भाइयों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर चार्ली की लाइफलाइन फ्लैट दिखती है। पर फिर भी एक पैरामेडिक चार्ली के जिंदा होने की आस में उसके पास रहता है। किस्मत से तभी एक चमत्कार होता है और चार्ली वापस से आंखें खोल लेता है। ये देखकर पैरामेडिक तुरंत अपने लॉकेट को चूमता है, लेकिन जब चार्ली पास में लेटे सैम की बॉडी को देखता है ना, तो अपना कंट्रोल खो देता है। और फिर फाइनली सैम का फ्यूनरल डे भी आ जाता है, जब चार्ली से सैम के ग्लव्स और बेसबॉल कॉफिन में डालने के लिए कहा जाता है, पर चार्ली उन्हें नहीं देता और जंगल की तरफ भाग जाता है। और जैसे ही जमीन पर गिर पड़ता है तो सामने उसे सैम नजर आता है, जो चार्ली को बताता है कि तुम प्रैक्टिस के लिए लेट आए हो। सैम को सामने देखकर चार्ली की आंखें चमक उठती हैं और वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि वो हर शाम सैम के साथ प्रैक्टिस करने यहाँ पर जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह 5 साल बीत जाते हैं और चार्ली उसी कब्रिस्तान में केयर टेकर की नौकरी कर रहा होता है, जहाँ सैम की कब्र थी। दरअसल चार्ली ने पढ़ाई और बोटिंग दोनों छोड़ दी थी। उसकी जिंदगी थम सी गई थी और अब वो अकेले ही रहता था, क्योंकि मॉम दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी थी। पर चार्ली सैम को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने सैम के कब्रिस्तान में ही जॉब लगा ली। हर रोज की तरह चार्ली कब्रिस्तान जाता है, जहां उसकी मुलाकात एलिस्टर से होती है, जो इसी कब्रिस्तान में केयर टेकर था और चार्ली का अच्छा दोस्त बन गया था। तभी चार्ली को टेस आती हुई दिखाई देती है, जो चार्ली को लाइक करती थी और चार्ली भी ये बात अच्छे से जान चुका था। टेस आते ही एलिस्टर पर भड़कने लगती है, क्योंकि उसने टेस के फादर की ग्रेव पर अलग फूल लगाए थे। पर जब टेस की निगाहें चार्ली पर घूमती हैं तो वो खामोश हो जाती हैं। चार्ली टेस को ये कहकर समझा देता है कि वो उसके पिता की कब्र पर उसी के पसंद के फूल लगाएगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर जा सकती है। प्रॉमिस के मुताबिक चार्ली जब कब्रिस्तान में फूल लेकर आता है तो उसे अपना हाई स्कूल फ्रेंड दिखाई देता है, जो आर्मी में बड़े अफसर की पोस्ट पर तैनात था। चार्ली जब उससे बात कर रहा होता है तो एलिस्टर उसे देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि चार्ली अकेला ही बात कर रहा था और अक्सर ऐसे ही खुद से बात करता रहता था। यानी चार्ली को आत्माएं दिखती थी। चार्ली जानता था कि उसका दोस्त सेना में मारा गया है, क्योंकि वो उसकी कब्र के पास ही खड़ा था, लेकिन फिर भी वो उसकी सोल से कम्युनिकेट करता है। काम खत्म करने के बाद चार्ली अपने घर वापस आता है और हर रोज की तरह सनसेट से पहले डेस्क से बेसबॉल और ग्लव्स लेकर जंगल की गहराइयों में चला जाता है, जहाँ सैम उसका इंतजार कर रहा था। दोनों भाई बेसबॉल कैच प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और लास्ट में एक तालाब में नहाने भी जाते हैं। पर जब पानी से बाहर निकलते हैं तो सैम नहीं होता, क्योंकि हर रोज की तरह 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद सैम गायब हो चुका था। ये देखकर चार्ली थोड़ा उदास होता है और तालाब से बाहर निकल आता है। नेक्स्ट डे चार्ली सामान खरीदने के लिए मार्केट जाता है और जब बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात फ्लोरियो से होती है। ये वही पैरामेडिक था जिसने एक्सीडेंट के वक्त चार्ली के जिंदा होने की दुआएं मांगी थी।
फ्लोरियो चार्ली को कॉफी पीने के लिए इंसिस्ट करता है और जब दोनों साथ में बैठते हैं तो फ्लोरियो उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है। फ्लोरियो उसे समझाता है कि उसे भगवान ने दूसरी लाइफ किसी मकसद के लिए दी है, इसलिए उसे कब्रिस्तान में रहकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चार्ली उसकी बात का जवाब न देकर बाहर निकल आता है, पर फ्लोरियो की बातें उसे अंदर तक झकझोर कर रख देती है, क्योंकि फ्लोरियो की तरह वो भी मानता था कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर सकता था, क्योंकि वो एक होनहार ब्राइट स्टूडेंट था। पर अब सैम उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। भले ही सैम मर चुका था, पर फिर भी सैम के साथ जो वक्त चार्ली बिताता था वो किसी खजाने से कम नहीं था। इसलिए वो फ्लोरियो की बातों को इग्नोर कर हार्बर के पास जाने लगता है। पर तभी उसकी नजर बोट में खड़ी टेस पर पड़ती है। दरअसल टेस एक बहुत बड़े बोटिंग कंपटीशन की तैयारी में लगी हुई थी। इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चार्ली का भी सपना था, जो अब धुंधला हो चुका था, पर वो टेस के लिए खुश था। इसलिए वो कंपटीशन वाली मैगजीन लेकर शाम के वक्त सैम के पास जाता है और अपने ड्रीम कंपटीशन के बारे में बात करके दिल हल्का करने लगता है। रात में भी चार्ली हार्बर के पास जाकर टेस की बोट की ड्राइंग बनाने लगता है, मानो उसका सपना फिर से जिंदा हो रहा हो। थोड़ी देर में उसका दोस्त एलिस्टर आता है और उसे जबरदस्ती एक पार्टी में ले जाता है। इसी पार्टी में चार्ली की अपने 2 हाई स्कूल क्लासमेट से भी मुलाकात होती है, पर दोनों दोस्त उसके काम और पोजीशन को लेकर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और कह देते हैं कि हमेशा बोटिंग कंपटीशन में विनर बनने वाला चार्ली आज भी नाकामयाब ही है। ये सुनकर चार्ली के तन बदन में आग लग जाती है। इसी गुस्से में वो एक दोस्त को जोरदार पंच मारता है और तुरंत ही क्लब से बाहर निकल आता है। लेकिन वो घर नहीं जाता, बल्कि फिर से टेस की बोट के पास पहुंच जाता है और अपने पास्ट डेज को याद करने लगता है, जब बोटिंग ही उसकी खुशी का सहारा हुआ करती थी। पर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। अभी चार्ली ये भी सोच ही रहा था कि तभी बोट के अंदर से टेस निकलती है और चार्ली को देखकर पहले तो थोड़ा घबराती है, पर फिर दिल मजबूत कर उससे बात करने की कोशिश करती है। आज दोनों पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं। जब टेस चार्ली की ड्राइंग बुक में अपनी बोट की ड्राइंग देखता है तो उसे ये समझते देर नहीं लगती कि चार्ली भी उसे दिल ही दिल पसंद करता है। ये जानकर टेस बहुत खुश होती है, पर चार्ली अब भी कुछ नहीं कहता और बोट रेस के लिए बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से रवाना हो जाता है। नेक्स्ट डे टेस अपनी बनाई हुई बोट को टेस्ट करने के लिए समुद्र में उतर जाती है। हालांकि रेडियो के जरिए कोच उसे तूफान की वार्निंग देता है, पर टेस उसकी एक नहीं सुनती और तूफान से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। साथ ही कम्युनिकेशन डिवाइस भी ऑफर कर देती है। दूसरी तरफ चार्ली को दिखाया जाता है, जो हर रोज के सनसेट से पहले सैम से मिलने आ गया था। अभी दोनों भाई बेसबॉल कैच प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसमें दोनों भाइयों ने बहुत एंजॉय किया। अगली सुबह जब चार्ली ड्यूटी पर जाता है तो वहाँ जोरदार शोर मचाकर पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। इस शोर शराबे को सुनकर टेस, जो अपने फादर की कब्र के पास सो रही थी, वो हड़बड़ा कर उठ जाती है। चार्ली जब टेस के माथे पर लगी हुई चोट देखता है तो उससे पूछताछ करने लगता है और उसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर लाकर चार्ली उसकी चोट पर मरहम लगाता है और इस बीच टेस उसे बताती है कि वो कल अपनी बोट को टेस्ट करने के लिए समुद्र में गई थी और तूफान में फंसने की वजह से उसे चोट आई। टेस चार्ली के वीरान घर को देख उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है, पर चार्ली बात को रफा दफा कर देता है, क्योंकि उसे सैम से मिलने जाने के लिए देर हो रही थी। जाते वक्त टेस चार्ली को बताती है कि वो 6 महीने की रेस में बिजी रहेगी, इसलिए उनकी मुलाकात 6 महीने बाद होगी। ये सुनकर चार्ली उसके पीछे भागता है और डिनर पर इनवाइट कर सैम के साथ प्रैक्टिस करने जंगल पहुंच जाता है। 1 घंटे तक दोनों भाई मस्ती मजाक करते हैं और रात को चार्ली टेस के साथ डिनर करता है। इस बीच टेस की नजर बड़े बड़े बॉक्सेस पर पड़ती है, जिनके बारे में पूछने पर चार्ली रिवील करता है कि इनमें सैम का सामान है। बातचीत के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, पर टेस सैम से बाय बोलकर घर जाने के लिए निकल पड़ती है। पर कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चार्ली जब दरवाजा खोलता है तो टेस की आवाज उसे तलाशने को कहती है और चार्ली भी घने जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जंगल की गहराई में दोनों कुछ हसीन लम्हे बिताते हैं। अगली सुबह जब चार्ली नींद से जागता है तो उसे कहीं भी टेस नहीं मिलती, इसलिए वो भागा भागा अपने घर जाता है, जहाँ दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था। एक तरफ बोर्ड बनी थी और दूसरी तरफ लिखा हुआ था, मुझे ढूंढ लो। ये पढ़कर चार्ली तुरंत हार्बर पर जाता है, जहाँ टेस बोट में बैठी थी। इसके बाद दोनों बोटिंग करने निकल पड़ते हैं और 5 साल जितने लंबे अरसे के बाद बोटिंग करके चार्ली बहुत खुश होता है। दोनों एक साथ काफी एंजॉय करते हैं और टेस भी अपने फादर की फेवरेट पोएम सुनाती है। इस तरह दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं और शाम कब हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता और चार्ली ये भी भूल बैठता है कि उसे सैम से मिलने जाना है। लेकिन फिर अचानक उसे सैम का ख्याल आता है और वो टेस को तुरंत छोड़कर वहाँ से जंगल की ओर रवाना हो जाता है। चार्ली भागते हुए जंगल पहुँचता है और देखता है कि सैम वापस जा रहा है। चार्ली उसे रुकने के लिए कहता है, पर सैम टूटे दिल से रोते हुए कहता है कि
तुम मुझे भूलते जा रहे हो, इसलिए तुम अपना वादा आज भूल गए। अपने भाई के ये शब्द सुनकर चार्ली बहुत दुखी होता है और उसे वादा करता है कि वो अपने प्रॉमिस को कभी नहीं भूलेगा। पर तभी टेस वहाँ पे आ जाती है, पर उसे सिर्फ चार्ली नजर आता है। टेस चार्ली का हाथ पकड़कर उसे समझाती है कि इस दुनिया से हर किसी को जाना है, इसलिए वो सैम को भी रिहा करते। पर चार्ली अपने भाई को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो टेस का हाथ छोड़कर सैम के पीछे चला जाता है। अगली सुबह टेस चार्ली से मिलने के लिए जा रही होती है, पर तभी रास्ते में उसकी नजर अपनी दोस्त पर पड़ती है, जिससे टेस बात करने की कोशिश करती है, पर दोस्त बिना सुने आगे निकल जाती है। इतने में टेस की नजर शीशे पर पड़ती है, जिसमें उसे अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती, मानो वो सिर्फ एक सोल हो जिसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ चार्ली अपने दोस्त के साथ एक कैफे में बैठा होता है। तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आ जाती है और बताती है कि टेस बैटिंग टेस्ट के लिए समुद्र में गई थी, पर 3 दिन से लापता है। ये सुनकर चार्ली तुरंत कब्रिस्तान जाता है और ये देखकर हैरान होता है कि टेस अपने फादर की कब्र के पास बैठी है और उसी जख्मी हालत में जैसे वो ठीक 3 दिन पहले मिली थी। चार्ली के साथ टेस भी समझ चुकी थी कि वो अब जिंदा नहीं है। इसी दुख में रोने लगती है और चार्ली को बताती है कि लास्ट टाइम उसे एक रोशनी दिखाई दी थी। ये सुनकर चार्ली रिवील करता है कि एक्सीडेंट के वक्त वो रोशनी उसे भी दिखाई थी, क्योंकि वो मरने से पहले सबको नजर आती है। ये जानने के बाद टेस का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो अचानक गायब हो जाती है। टेस को खोने के बाद चार्ली बहुत ज्यादा दुखी होता है और अपना दुख बाहर निकालने के लिए घर का सामान तोड़ने लगता है। शाम को वो ग्लव्स और बेसबॉल लेकर सैम से मिलने जाता है और उससे भी सिर्फ टेस की ही बातें करता है। रात को जब चार्ली घर पर होता है तो उसके पास फ्लोरियो की वाइफ आती है और उसके हाथ में फ्लोरियो का मेडेलियन सौंपते हुए कहती है कि फ्लोरियो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर जाने से पहले उन्होंने अपना मेडेलियन तुम्हें सौंपने के लिए कहा था। चार्ली अभी मेडेलियन को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर चिपके हुए नोट पर जाती है, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। इस पर टेस ने अपने ढूंढने की बात लिखी थी। ये देखकर चार्ली को समझ में आ जाता है कि टेस अभी जिंदा है और कोमा में है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए कहा है। ये जानने के बाद चार्ली एलिस्टर के पास पहुंचता है और दोनों टिंक की बोट चोरी कर टेस को ढूंढने जा ही रही होती है कि तभी टिंक अपनी बोट को रोकने के लिए उस पर कूद जाता है और एलिस्टर से लड़ने लगता है। पर जब एलिस्टर उसे पूरी बात बताता है तो टिंक कहता है कि उस चट्टान के पास टेस नहीं होगी, क्योंकि टेस की आखिरी लोकेशन और चट्टान की दूरी में 20 किलोमीटर का फासला है। पर टेस के मिलने की उम्मीद में टिंक भी उनके साथ चट्टान की तरफ निकल पड़ता है। जबकि शाम को सैम जंगल में बैठा चार्ली का इंतजार कर रहा होता है और जब वो नहीं आता तो सैम जाने लगता है। तभी उसके सामने एक पास्ट मेमोरी जैसी फिल्म चलती है, जिसमें चार्ली के साथ बिताए गए मोमेंट्स थे। ये देखकर सैम जैसे ही आगे बढ़ता है, अचानक एक रोशनी में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ चार्ली सैम के पास ना पहुंचने के कारण उससे माफी मांग रहा होता है, पर तभी एक टूटता हुआ तारा दिखता है, मानो सैम मदद का इशारा दे रहा हो। ये देखकर चार्ली टिंक को टूटते तारे की लोकेशन की तरफ बोट को ले जाने के लिए कहता है और वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और चट्टान के पास मौजूद लाइट हाउस की रोशनी चमकने लगती है, जैसे कि टेस ने बताया था। ये देखकर चार्ली को समझ आता है कि टेस मरने से पहले की रोशनी नहीं, बल्कि ये चट्टान वाली रोशनी की बात कर रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही चार्ली को एक बोट दिखाई देती है, जिसमें शायद टेस थी, लेकिन एलिस्टर चार्ली से कहता है कि समुद्र का पानी बहुत ठंडा है, इसलिए उन्हें मेडिकल हेल्प आने तक रुकना होगा। पर चार्ली टेस को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर बोट में टेस नहीं होती, इसलिए वो चट्टान के पास जाता है जहाँ टेस बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें चल रही थी। टेस के शरीर को गर्म रखने के लिए चार्ली उसे अपने सीने से लगा लेता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होता है, जिसे एलिस्टर बताता है कि टेस एकदम ठीक है। कुछ समय बाद चार्ली टेस से मिलने के लिए उसकी बोट पर सवार होकर उसके घर पहुंच जाता है और टेस उसे देखकर बहुत खुश होती है और जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। चार्ली टेस से बोटिंग करने को कहता है, पर वो बोटिंग करने से झिझकती है और कहती है कि उसे अजीब सपने आते हैं जिनमें वो चार्ली के साथ सोती है। चार्ली बताता है कि वो उनकी यादें हैं, पर टेस को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगती है। पर जब चार्ली उसके पिता की फेवरेट पोएम सुनाता है तो उसे सब याद आ जाता है और दोनों बोटिंग पर निकल पड़ते हैं। शाम को जब चार्ली सैम से मिलने जाता है तो सैम कहीं नहीं दिखता, पर फिर वो पीछे आकर कहता है कि मेरे जाने में सबकी भलाई थी और यहाँ मैं खुश हूँ। इतना कहकर वो गायब हो जाता है और चार्ली उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों भाई हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद चार्ली टेस के साथ अपने दोस्तों से मिलकर बोटिंग करने निकल पड़ते हैं और मूवी द एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज आपसे मिस ना हो।